आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है, दैट कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव इन वाटर दैट इज सेचुरेटेड विद H2S which is 0.1 molar at 300 Kelvin and maintained at pH is equal to 3 with HCl. The equilibrium constant for dissociation of H2S are K1 दे रखा है H2S के लिए और K2 दे रखा है और हमें KSP दे रखा है MnS के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है Mn2 पॉजिटिव की वाटर में, जिसमें हमारे पास जो H2S है वो सेचुरेटेड है, वो H2S है, मतलब उसमें H2S से ज़्यादा और H2S उससे ज़्यादा और डिसोल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है और उस सॉल्यूशन को हमने मेंटेन किया हुआ है pH 3 पे, और हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स दिए हैं डिसोसिएशन के H2S के। तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है Mn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जो हमारा Mn2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, तो हमारे पास जब उसमें H2S गैस से वो सेचुरेटेड है तो H2S गैस ऑब्वियसली डिसोसिएट होगी और S2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। तो Mn2 पॉजिटिव आयंस जो है वो S2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सोल्ट बनाएंगे MnS। ठीक है, अब ये जो MnS सोल्ट होगा ये दोबारा से क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, मतलब जो भी आपका सोल्यूबल वाटर है उसमें सोल्यूबल होगा, तो सोल्यूबल होके ये क्या होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे Mn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब जो ये सोल्ट आपका बना है इसकी हमें KSP की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 × 10⁻⁻22, और इसका अगर जो KSP का फॉर्मूला लिखे हम तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें KSP की वैल्यू दे रखी है, हमें Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन में। ठीक है, और S2 नेगेटिव की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। अब इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें Mn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों के दोनों डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का यूज़ करके। कैसे, देखो यहाँ पे तो हमें दोनों अलग अलग करके दिए हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख दूँ, मतलब जो H2S है वो 2 H पॉजिटिव आयंस दे रहा है और S2 नेगेटिव आयन दे रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो टोटल रिएक्शन है इसका जो Ka होगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा आपका H2S एसिड का, तो वो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻20। ठीक है, जब भी हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ गया आपका इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power raised to stoichiometric power divided by concentration of reactants। ठीक है, तो ये हो गया आपका Ka। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पता हमें करनी है, तो ये हो जाएगा Ka इंटू में H2S डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस का स्क्वायर। ठीक है, अब H2S की कॉन्सेंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 मोलर, K की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये हमारे पास है 9 × 10⁻20। अब हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और उसके लिए भी हमें सॉल्यूशन का pH दे रखा है कि 3 ही हमने मेंटेन करके रखा है। तो सॉल्यूशन का pH अगर हमें दे रखा है तो हमें पता है कि जो pH होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशंस। तो अगर हमें pH की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले नेगेटिव साइन को उधर लेके जाएंगे और फिर लॉग हटाने के लिए उसको 10⁻⁻ में लिख देंगे, तो हमारे पास H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻3। ठीक है, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई। तो इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करके S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास K की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻⁻20, कॉन्सेंट्रेशन हमें H2S की दे रखी है 0.1 मोलर, और डिवाइडेड बाय H की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली 10⁻⁻3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अगर हम अब इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁻15। तो ये आ गई हमारे पास S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले फॉर्म में पुट करो, Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो आपका जो KSP है, KSP आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 × 10⁻22। ठीक है, तो आपका KSP क्वेश्चन में दे रखा है 3 × 10⁻22 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव। उसको मैं पहले ही यहाँ पे डिवीजन में लिख देती हूँ, तो वो आपके पास हो जाएगा 9 × 10⁻⁻15। ठीक है,
तो ये आ गई आपकी Mn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आता है 3.33 इंटू 10⁻⁻8 मोलर्स। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास Mn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है तो मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, पीएच भी दे रखी है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपने S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने S2 नेगेटिविटी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाली, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट किया और Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका आंसर।